मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 10 से। तो प्रश्न 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से सात अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। कहा गया है 17वां पद उसके 10वें पद से, तो A17 कहा गया है 17वां पद उसके 10वें पद से A10। 17वां पद हो गया A17 और 10वां पद हो गया A10। कहा गया 17वां पद 10वें पद से 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये जो 17वां पद है ये ऑलरेडी इससे 7 अधिक है, मतलब ये 7 ज्यादा है और ये 7 कम है। तो इसमें अगर 7 हम जोड़ दें तो दोनों हो गए बराबर। अब ये होता है A धन 16D बराबर ये होता है A धन 9D और ये धन 7 है। तो अब यहाँ पर A से A को हम कैंसिल कर देंगे और फिर 16D में 75 करेंगे 9D का, इधर आएगा बराबर 7 बचेगा इधर, ये हो जाएगा 7D बराबर 7। तो D का मान हमको यहाँ से मिल गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सार्वांतर जो मिला है वो 1 मिला है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे 10वें को। और फिर अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 में कहा गया है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कहा गया है AP 3, 15, 27, 39 AP लिख लेते हैं AP such that 3, 15, 27 3, 15, 27 और 39 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से अगर देखा जाए तो A हमको कितना मिल रहा है, A बराबर है 3 प्रथम पद, और D हम निकाल लेते हैं, D हो जाएगा 15 माइनस 3 और D कितना मिल गया, D हमको मिल गया 12, D हमें मिल गया 12। कहा गया है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम इसका 54वां पद ज्ञात कर लें, पहले इसका हम 54वां पद ज्ञात कर लें और उसी 54वें पद से मान लेंगे कि इसका यनवां पद 132 अधिक होगा। तो 54वें पद से माना लिख लेते हैं, माना 54वें पद से माना श्रेणी का यनवां पद, माना श्रेणी का यनवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। लिख देते हैं, माना श्रेणी का यनवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब यनवां पद क्या भैया, A धन n माइनस 1 इंटू D, ये हो गया यनवां पद, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और यही किससे ज्यादा है 132, 54वें पद से। 54वां पद क्या होता है, A धन 53D, A धन 53D हो गया 54वां पद। अब यनवां पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, मतलब ये वाला 132
ज्यादा है। तो कम कौन सा है? ये कम है, इसमें जोड़ लेते हैं 132। अब ये हो गया समीकरण बराबर। ठीक, तो a का मान हमको पता है 3 धन n माइनस 1 और यहां पर गुणे d कितना 12 बराबर a का मान है 3 धन 53 गुणे 12 धन 132। ठीक, इस प्रकार से अब चाहे तो हम इनको और इनको कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 3 को हम देखो 3 यहां भी अलग है, ये पूरा एक पद हो गया और ये अलग हो गया, और ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। तो 3 जो है सबसे अलग है, तो 3 से 3 को इधर हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इनको लगाने के लिए सरल करते हैं, तो n से गुणा कर लेते हैं 12 का, हमको मिल जाएगा 12n और फिर माइनस 12 1 के 12 बराबर यहां मिल रहा है, गुणा करते हैं हम 12 3 36 के 6 हासिल 3 12 पंचे 60 3 63 धन 132। ये हो गया 12n बराबर, इनका भी पक्षांतर कर लेते हैं, इधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो अब जोड़ते हैं इनको 6 2 8 और 3 3 6 और 1 6 7 और ये 12 लाकर इधर प्लस कर लेते हैं। तो अब हमको मिल गया 12n बराबर, जोड़ते हैं तो मिल जाएगा 780। तो n कितना हो जाएगा 780 बटे 12। अब हम भाग देंगे, जब भाग देंगे तो कितना आएगा 12 छक 72 12 छक 72 6 अठहत्तर 6 बचा, 6 और 0 हो गया 60 12 पंचे 60। तो यह का मान हमको कितना मिला है 65। इसका मतलब क्या हुआ 65वां पद, इस जो श्रेणी दी गई है 11वें प्रश्न में, उस श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। कहा गया दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का, अब की बार श्रेणियां जो है वो 2 हैं। तो जब 2 समांतर श्रेणियां हैं तो कोई जरूरी तो है नहीं प्रथम पद दोनों का समान ही हो। अगर एक श्रेणी हो, कोई एक श्रेणी हो तो प्रथम पद समान हो सकते हैं, लेकिन अब 2 समांतर श्रेणी हो गई, जैसे हो गया 1 3 5 7 और दूसरा हो गया 2 4 6 8, तो एक का 1 हो गया प्रथम पद और दूसरे का 2 हो गया। तो इस प्रकार से कहा गया है 2 समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, मतलब दोनों का जो प्रथम पद है a, वो a दोनों का अलग अलग है। एक का मान लेते हैं हम a और एक का मान लेते हैं a डैश। ठीक, या एक का स्मॉल a मान लेते हैं और दूसरी समांतर श्रेणी का हम कैपिटल A मान लेंगे। लेकिन कहा गया है d उनका सार व अंतर समान है, मतलब d दोनों का समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, कहा गया यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो पहले 100वें पदों का अंतर 100 है, फिर इनके 1000 पदों का अंतर हम निकाल लेंगे। तो ठीक, पहले लगाते हैं। कहा गया है इनका मान, लिखे माना एक श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A है तथा दोनों का सार्वंतर स्मॉल d है। ठीक, इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद ये कहे हैं उनके 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का अंतर मतलब पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद। तो a प्लस n माइनस 1 नहीं 100 कहते हैं इसको 99d। 100वां पद है
तो पहली श्रेणी का a प्लस 99d, पहली श्रेणी का समापद हो गया। दोनों श्रेणियों के समय पदों का अंतर माइनस a प्लस 99d, ये हो गया। बराबर कह दिए हैं 100। क्या कहे हैं? 100। तो a प्लस 99d पहली कहा गया है दो समांतर श्रेणियों के सौवें पदों का अंतर। तो पहली श्रेणी का सौवां पद हो गया, जिसका हम प्रथम पद a माने थे और समांतर दोनों का d है। तो पहली श्रेणी का सौवां पद माइनस दूसरी श्रेणी का सौवां पद बराबर कितना है? 100। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर हो गया 100। अब हम 99d को 99d से कैंसिल कर देंगे, हमको मिल रहा है a माइनस a बराबर 100, a माइनस a बराबर 100। अब a माइनस a हमको 100 मिल गया, a माइनस a हमको 100 मिल गया। अब ये पूछे हैं कि तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम निकालते हैं अब दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर। दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद a है पहली श्रेणी का प्लस 999d, ये हो गया पहली श्रेणी का 1000वां पद, माइनस हमें अंतर ज्ञात करना है, ये हो गया दूसरी श्रेणी का कौन सा 1000वां पद। हमें इन्हीं का अंतर ज्ञात करना है, मतलब पहली समांतर श्रेणी के 1000वें पद में से दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद घटाना है, तो घटा लेते हैं। अब तो होगा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। तो 999d हम कैंसिल कर देते हैं, हमको क्या मिला है a माइनस a, और a माइनस a का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं 100। a माइनस a का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं 100। तो यहीं पर लिख देते हैं बराबर 100 लिख लेते हैं। यहां पर पूर्व में ज्ञात किया गया, पूर्व में ज्ञात किया गया, ठीक। तो a माइनस कैपिटल A उनको कितना मिला था 100 मिला था, और वही मान हम यहां पर रख दिए, तो हमें आंसर मिल गया। 1000 पद का अंतर कितना हुआ 100, ठीक।